डार्क वेब हर वो चीज जो आपको डार्क वेब के बारे में जानना जरूरी है। ज्यादातर इंटरनेट सार्फिन सरफेस वेब का इस्तेमाल करते हुए मवाद को ऑनलाइन ब्राउज करते हैं। इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जहां साइट्स को मकबूल सर्च इंजन्स के जरिए तरतीब दिया जाता है और रवायती वेब्स ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। अगरचे सतही वेब ज्यादातर की नुमाइंदगी कर सकता है जो औसत सार्फ देखता है, लेकिन डार्क वेब पर पोशीदा मवाद की बहुत सी मजीद चीजें मौजूद हैं। दी अनियन राउटर टॉर के नाम से जाना जाता एक खास ब्राउजर इस्तेमाल करते हुए लोग इन पोशीदा साइट्स को तलाश कर सकते हैं और एक गुमनाम आईपी एड्रेस की आड़ में कानूनी और गैर कानूनी दोनों सरगर्मियों में मशगूल हो सकते हैं। यहाँ एक नजर है कि डार्क वेब किस तरह काम करता है और बहुत से तरीके जिनमें लोग इसे कानूनी और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सरफेस वेब क्या है? सरफेस वेब या ओपन वेब पर मौजूद साइट्स वो हैं जो औसत सार्फिन को टॉर या किसी दूसरे खसूसी ब्राउजर या सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बगैर नजर आती हैं। सतही वेब पर मौजूद साइट्स भी काबिल इशारिया के काबिल हैं और सर्च इंजन्स के इस्तेमाल करते हुए आसानी से तलाश की जा सकती हैं। अगरचे सतही वेब पर बहुत सी मकबूल तरीन .net.com और .org साइट्स पर मुश्तमिल हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये इंटरनेट पर दस्तयाब कुल मवाद के सिर्फ 5% की नुमाइंदगी करता है, बाकी गहराई में पाए जाते हैं। वेब या डार्क वेब एक क्लासिक मिसाल में सतही जाल को एक बड़े आइसबर्ग की नोक के तौर पर तस्वर किया जा सकता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सतह के नीचे पोशीदा रहता है। डीप वेब और डार्क वेब में क्या फर्क है? लाखों बाकायदा इंटरनेट सहारफिन रोजाना निजी डेटाबेस जैसे ईमेल इनबॉक्स और क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स तक रसाई हासिल करते हैं। ये सफात तलाश के इंजन के जरिए तरतीब नहीं दिए गए हैं और डीप वेब पर सिक्योरिटी वॉल्स, ऑथेंटिकेशंस, फॉर्म्स और पासवर्ड्स के पीछे महफूज हैं। तमाम वेबसाइट्स में तकरीबन 90% डीप वेब पर हैं और बहुत से अदारों जैसे कारपोरेशन, सरकारी एजेंसियां और गैर मुनफती तंजीमें इस्तेमाल करती हैं जो डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। वो डीप वेब के अंदर मौजूद हैं। ये इंटरनेट का एक ऐसा इलाका है जो सिर्फ इन सार्फिन के लिए काबिल रसाई है जिनके पास टॉर ब्राउजर इंस्टॉल है। आमतौर पर ज्यादातर औसत इंटरनेट सार्फिन को कभी भी डार्क वेब पर मवाद तक रसाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि टॉर का इस्तेमाल करना बिल्कुल कानूनी है। डार्क वेब कब और क्यों बनाया गया? डार्क वेब का आगाज 2000 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इयन क्लार्क के थीसिस प्रोजेक्ट फ्री नेट के रिलीज के साथ हुआ था, जिसने डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम बनाने का इरादा किया। क्लार्क का मकसद गुमनाम तौर पर बातचीत करने और फाइलों को ऑनलाइन शेयर करने का एक नया तरीका बनाना था। यही बुनियाद टॉर प्रोजेक्ट की बुनियाद थी, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था और 2008 में एक ब्राउजर शुरू किया गया था। टॉर की तख्लीक के साथ सार्फिन अब मुकम्मल तौर पर गुमनाम तौर पर इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और ऐसी साइट्स को तलाश कर सकते हैं जिन्हें डार्क वेब का हिस्सा समझा जाता है। डार्क वेब कैसे काम करता है? गुमनाम तौर पर बातचीत के लिए इस्तेमाल करता था। डार्क वेब अब दुनिया भर में गुमनाम रहने के ख्वाहिशमंद सहारफिन के लिए एक मरकज बन गया है। लोग डार्क वेब को कानूनी और गैर कानूनी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अनियन राउटिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो सहारफिन को अनक्रिप्टेड सर्वर के बेतरतीब रास्ते के जरिए निगरानी और ट्रैकिंग से बचाता है। जब लोग टॉर के जरिए किसी साइट तक रसाई हासिल करते हैं तो इनकी मालूमात को हजारों रैली पॉइंट्स के जरिए रूट किया जाता है जो सार्फ के ट्रैक का अहाता करते हैं और इनकी ब्राउजिंग को ट्रेस करना अलमी तौर पर नामुमकिन बना देते हैं। डार्क वेब के कानूनी इस्तेमाल। अगरचे डार्क वेब का इस्तेमाल गलत लगता है, लेकिन ये बिल्कुल कानूनी है और टॉर और गुमनाम ब्राउजिंग के बहुत से जायज इस्तेमाल हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे ममालिक में जहां हुकूमती निगरानी को सियासी मुखालफिन की जासूसी और इन पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डार्क वेब अक्सर मवासलात के लिए एक ऐसी जगह होती है जो हुकूमती सेंसरशिप और जांच पड़ताल से गुरेज करती है। सिक्योरिटी की इन इजाफी तोहों के बावजूद सहारफिन को डार्क वेब का इस्तेमाल करते हुए अब भी मोहतात रहना चाहिए और मुनासिब हिफाजती इक़दाम करना चाहिए, जैसे कि अपनी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, मजबूत VPN के साथ ब्राउज करना और मियारी ईमेल एड्रेस के इस्तेमाल से ग्रेस करना। डार्क वेब के गैर कानूनी इस्तेमाल। इसकी गुमनाम नोयत के पेश नजर डार्क वेब को गैर कानूनी और गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें गैर जरूरी ड्रग्स, वेपन्स और पासवर्ड्स और चोरी शुदा शनाख्तों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ गैर कानूनी पोर्नोग्राफी और दीगर नुकसानदेह मवाद की तिजारत भी शामिल है। गैर कानूनी मवाद की मेजबानी करने वाली मुतअद्दिद साइट सरकारी एजेंसियों ने दरियाफ्त की हैं और हालिया बरसों में बंद कर दी गई हैं, जिनमें सिल्क रोड, अल्फाबे और हंसा शामिल हैं। डार्क वेब की गुमनामी भी पिछली कई दहाइयों से साइबर सिक्योरिटी के खतरात और डाटा की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के बाइस बनी है। आज के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मदद। लेकिन डार्क वेब की गुमनामी में लाहिक साइबर सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी खतरात को हुकूमती अदारों, कानून नाफिज करने वाले अदारों और हजारों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेशावर अफराद की जानिब से मुसलसल नाकाम बनाया जा रहा है। अगर आप साइबर
حملوں اور قومی سلامتی کو آن لائن خطرات کے خلاف دفاع میں رہنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی میں کیریئر کے بہت سے راستوں پر غور کریں۔ ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر ڈیفنس اور سائبر سیکیورٹی مینجمنٹ میں ڈگری اور سرٹیفکیٹ پروگرام ہیں جو آپ کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ صارفین کو آن لائن کیسے تحفظ فراہم کیا جائے اور آپ کو کئی فائدہ مند کیریئر کے راستوں کے لیے تیار کیا جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔